जय श्री राम। अभी तक राम राज्य में वहाँ का वैभव, नगर का वैभव, महलों की संपन्नता और तालाबों, पशु पक्षियों, सरजू नदी के किनारों, आज सबकी शोभा का वर्णन किया गया। अब आगे देखिए। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनक आदि के आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। अच्छा अवसर जानकर सनकादि, सनक आदि मुनि मतलब सनक मुनि और उनके साथ और, तो सनक आदि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, बहुत अधिक उम्र के हैं। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। मानो चारों वेद, उनको देखने से ऐसा लगता है मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे सुनते अवश्य हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। श्री जी कहते हैं, हे भवानी, सनक आदि मुनि वहाँ गए थे और वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। अर्थात अगस्त जी के पास गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। श्रेष्ठ मुनि ने अर्थात अगस्त जी ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। अरणी एक लकड़ी होती है, उसको रगड़ने से उसमें अग्नि पैदा हो जाती है। उसी तरह से अगस्त मुनि ने जो उनको कथाएं सुनी थी, उस कथाओं के सुनने से उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया था। देखी राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। सनक आदि रीतियों को आदि देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनू भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। भगवान राम ने जब दंडवत किया, उसके बाद हनुमान जी और तीनों भाइयों ने, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सभी ने दंडवत किया, मुनि को प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके, मतलब अपने मन पर नियंत्रण रहा। उनको एक टकटकी लगाकर भगवान राम की सुंदरता को देखते ही रह गए। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निमेश न लामहि, प्रभु कर जोरे शीस नवामहि। वे भगवान राम जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं, श्याम शरीर हैं, कमल नयन हैं, सुंदरता के धाम हैं, ऐसे श्री राम जी को टकटकी लगाए हुए सनकादि से देखते रह गए। पलक नहीं मारते हैं वे लोग, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। भगवान भी उनको वंदन कर रहे हैं और वो लोग भी, वो एकदम टकटकी लगाए हुए हैं, भगवान का रूप ही निहार रहे हैं। एकदम एकाग्र होकर, एकदम भाव विभोर होकर के भूल गए, से देखी सुध बुद्धि रहे दूर हो गई, पता नहीं उनको, बस देखते ही जा रहे हैं भगवान की शोभा को। तिन कह दशा देख रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गई प्रभु मुनि बर बैठा रे, परम मनोहर वचन उचारे। उन ऋषियों की, उन सनकादि ऋषियों की प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की तरह श्री रघुनाथ जी की भी नेत्रों में आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। क्या बोले? आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अगखीसा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान राम कह रहे हैं, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म और मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। बताइए, भगवान कह रहे हैं, संत संग अप वर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण ग्रंथ। भगवान राम आगे कह रहे हैं, संत का संग मोक्ष देने वाला है, अर्थात भव बंधन से छुटकारा देने वाला है। कामी का संग
जो विषयी लोग हैं, कामी लोग हैं, उनका संग जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधने वाला है, बंधन में बांधने वाला है। संत, कवि और पंडित तथा वेद, पुराण सभी ग्रंथ, सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि ये सब ग्रंथ, वेद, पुराण, संत, कवि, पंडित सब ऐसा कहते हैं कि संत का संग जो है वो भव बंधन से छुटाने वाला है, यानी मोक्ष प्रदान करने वाला है, और कामी लोगों का साथ करने से वो भव बंधन में जकड़ने वाला है। सुनि प्रभु वचन हर्षि मुनिचारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनाघम अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर, जब भगवान राम ने सब कहा तो प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि, सनक आदि ऋषियों में 4 मुनि थे, प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित और सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय भगवान राम है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम यजन आदि शोभाकर। हे निर्गुण, ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम हैं, आप अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अर्थात आपकी उपमा दी ही नहीं जा सकती कि आप किस प्रकार कैसे हैं, आपको किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता। आप अतुलनीय हैं, उपमा रहित हैं, अनुपम हैं, आप अजन्मा हैं, अनादि हैं और शोभा की खान है। आप जितनी शोभा है, आपका जो शारीरिक सौष्ठव है, ऐसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता भगवान। ज्ञान निधान यमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। अर्थात हे भगवान, आपको मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों को आप सम्मान देते हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, की हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। हे भगवान, आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें शरण दीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु, आज जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, 2 हैं, जन्म मृत्यु। अनुकूलता प्रतिकूलता 2 चीजें, अनुकूल है प्रतिकूल है, राग है द्वेष है, प्रेम है और ईर्ष्या है। इस तरह से ये जो द्वंद्व हैं, इस द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए, ये द्वंद्व हटा दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु अमय श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमारे अंदर आपके प्रति भक्ति उत्पन्न हो। जय श्री राम।